आज का बाइबल का वचन नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 2 से 4, 5, 6, 8, 9, 10। दूसरा वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वचन 12 से 30। और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 4 और अध्याय 4 वचन 14 से 21। नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चेक उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री ऐसा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी और मतिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मसैया था, और उसके बाई और पदाया, मिशाएल, मल्किया, हाशुम, हशबदाना, जकराया और मशुलाम थे। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया, और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। उन्हें ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद राज्यपाल नेहमिया, याजक तथा शास्त्री एजरा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा बेच दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। दूसरा वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वचन 12 से 30। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग है। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ, इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या यह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छानुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक है। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो जो अंग कम आदरणीय है ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। यह इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न ना हो, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है, और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है।
ईश्वर ने कलीसिया से में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, परोपकारों को, प्रशंसकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को, प्रशंसकों को, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित है? सब भविष्यवक्ता है? सब शिक्षक है? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 1 से 4 और अध्याय 4 14 से 21, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलस मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।